नमस्कार, जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर हमारी जो जीवन की सच्चाई है उसे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। यदि आपको ये बातें ठीक लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुँचाए, ताकि और भी लोग जो है तो सुनकर, देखकर, समझकर और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। क्योंकि समय रहते जागना बहुत ही ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए, क्योंकि उम्र और समय निकलता जा रहा है। हमें इनका जो है तो सम्मान करना चाहिए। तो आज का जो पहला लाइन है उसके बारे में सबसे पहले देखिए। जीवन में शक्तिशाली जो है तो जीवन में सबसे शक्तिशाली हमारी सोच है, जो किसी भी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखती है। हमारी सोच मजबूत होना चाहिए। हम क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, ये सारी डिसाइड जो है तो हमारे मन से ही उत्पन्न होता है। अपने मन को जो जीत लिया वो इंसान समझो कि इस पूरा संसार जीत लिया, क्योंकि मन से ही सारा चीज़ उत्पन्न होता है। जब मन कहता है तभी हम कोई काम करते हैं, और मन नहीं करता है तो वो काम हम नहीं करते हैं। हमेशा इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुश रहें। हमेशा जो सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान हैं उनके साथ में रहें। अच्छा कर्म करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में बने रहें, और जीवन आपका भी सफल होगा, ताकि आप भी अच्छे कर्म करें, अच्छे रास्ते पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, तो आप भी जो है तो आपका भी जीवन बदल सकता है। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सुविचार की अगली लाइन है, और एक चीज़ मैं और भी बता दूँ। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि सुविचार के जो लाइनें हैं, जो शब्द हैं, जो मोटिवेशन से संबंधित कुछ लाइनें हैं, उसे हम जो है तो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, गिरगिट और इंसान में सिर्फ एक ही फ़र्क है। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देकर रंग बदलता है। तो इन चीज़ों को, हर एक चीज़ों से हमें सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब तक अनुभव किसी चीज़ का नहीं लेंगे, हम उस हिसाब से जीवन नहीं जी पाएंगे जो हमें ज़िंदगी सिखाती है। तो हमारे साथ जो भी कुछ होता है, धोखा होता है, लाभ जो भी है, तो इन सारी चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है, और जो है तो सही समय पर सीख जाना ही एक इंसान के लिए अच्छे फ़ायदेमंद होता है। तो हमें सिर्फ इनका ध्यान रखना है, अपने जीवन में लागू करना है, और इनके अच्छे मार्ग पर चलना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर पैसों के लिए इंसानियत खो देना गुनाह है। दौलत जब चरित्र से बड़ी हो जाए तो अमीरी भी सबसे बड़ी गरीबी बन जाती है। यहाँ पे कहा गया है कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको जो है तो उतना तवज्जो ना दें कि आपकी जो है तो आप इंसानियत भूल जाएं। इंसानियत को आप ज़िंदा रखिए। आप लोगों की मदद करिए। यदि आपसे हो सकता है, आप उस काबिल हैं, तो लोगों की ज़रूर मदद करिए। और जो भी इनकी कहा जाए कि इनके गरीब वर्ग हैं, किसी वर्ग की कोई समस्या में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत में है, तो उसे एक बार ज़रूर सही सलाह मशवरा करें, उसे बताएं, और हो सके तो कुछ 2-4 पैसा उसके लिए भी दान करें, उसे दे दें, ताकि उसका भी जीवन जो है तो एक परिवर्तन हो सके, और वो आपको आशीर्वाद दे सके। किसी भी इन चीज़ को जो है तो बुरा नहीं समझना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, और उससे जो है तो हमारा जीवन एक अच्छा बनेगा और सफल हो पाएगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, काबिलियत तो खुद में हो तो दुनिया कदर करती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, लेकिन ये सब समय परिस्थिति निर्धारित करता है कि कौन कहाँ जाता है, क्या करता है। परिस्थिति क्या, समय क्या, किस रूप में कहाँ ले जाए, कुछ नहीं जानता है इसको कोई भी आदमी। तो ये सब परिस्थितियों के हिसाब से होता है, और हर इंसान में काबिलियत रहता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप अकेले ही आपका जो है तो किरदार सभी को दिखाई देने लगेगा। आप जो करते हैं उसका अच्छा परिणाम जो है तो आपको मिलेगा। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से आपकी वो वैल्यू नहीं होगी जो होनी चाहिए। और अकेले चलेंगे तो आप जो है तो एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं, एक अच्छा पहचान आप बना सकेंगे। देखिए, जो जहाँ खुश है उसे वहीं रहने दो। रिश्तों में प्रेम अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती नहीं। आप किसी रिश्ते में हैं, आप किसी से जो है तो
प्यार मोहब्बत करते हैं या फिर कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, कुछ भी हो, जो भी हमारे नाते रिश्तेदार भाई बंधु हैं, यदि जो किसी को आप कहीं रखना चाहते हैं और वो आ नहीं रहा है, आपके पास नहीं आ पा रहा है, जहाँ वो है वहीं खुश है, तो उसे वहीं पे रहने दीजिए। क्योंकि प्रेम में, रिश्तों में प्रेम अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और जो प्रेम में जो मज़ा है, जो खुश है, जो खुशी है, वो ज़बरदस्ती में नहीं है। तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, प्रेम से सभी बात करें, और प्रेम पूर्वक कोई समझ जाता है किसी बात को, तो वो सबसे बड़ी आपकी जो है तो अच्छाई है, और उसे आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिस्थितियों की पाठशाला मनुष्य को जीवन की सबसे कीमती शिक्षा देती है। आपकी जिस परिस्थिति में है, आपके जो भी सुख दुख आज के समय में आपके साथ हुआ है, वो जो आपको सिखा जाती है, वो दुनिया की कोई स्कूल, कोई मास्टर, कोई भी कुछ भी नहीं सिखा सकता। जो हमें समय सिखाती है, वो कोई भी दुनिया का मास्टर हमें नहीं सिखा सकता, जो परिस्थिति हमें सिखा जाती है। तो क्योंकि समय का खेल बहुत ही निराला होता है, कभी भी जीवन में अहंकार नहीं पालना चाहिए हर इंसान को। कहे कोई भी, आप कुछ भी पद पैसा हासिल कर लें, कुछ भी करें, लेकिन अपने जीवन में जो है तो हमेशा नम्र बने रहें और सभी के साथ विनम्रता पूर्वक पेश आएँ, ताकि आपके अंदर जो वो अहंकार है वो जो है तो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अहंकार से आदमी का विनाश ही होता है। अहंकार की वजह से ही हमारे इतने बड़े बड़े जो महाभारत हुए हैं, जितने बड़े बड़े जो कांड हुए हैं, वो सब अहंकार की वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं आदमी का रूप रंग ज्ञान पद पैसा इन चीज़ों का हासिल जब कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत जो है तो अहंकार आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इन अहंकार से दूरी बनाता है, तो वो हमेशा जो है तो खुश रहेगा और खुशी से अपना जीवन जो है तो व्यतीत करेगा। अनुभव आने वाले कल का रतन है और अहंकार आने वाले कल का पतन है। तो जो हम आज कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अनुभव जो आने वाला हमारी ज़िंदगी है, उसके लिए एक रतन साबित होगा, एक अच्छाई साबित ये होने वाला है। और हमें जो है तो अनुभव जीवन से लेना चाहिए, हर एक इंसान से समझना चाहिए, और हर एक परिस्थिति से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। और अहंकार आने वाले कल का जो पतन है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार यदि समा गया है, तो ये समझो कि वो आने वाला उसका जो पतन है, अब करीब उसका पतन आ गया है, उसका विनाश होने वाला तय है। थोड़ा सा देर ज़रूर लगेगा, लेकिन उसका पतन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि अहंकार में हर एक चीज़ें जो है तो ख़त्म हो जाती हैं, सारी चीज़ों को आदमी खो बैठता है। देखिए, और बढ़ते हैं। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाला इतना अमीर होता है कि धनिया मिर्ची मुफ्त में दे देता है, और माल में एक शोरूम का मालिक इतना गरीब होता है कि कैरी बैग के भी पैसे ले लेता है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अमीरी गरीबी ये सारे अच्छे यहाँ पे समझाया गया है कि आप सब्जी भाजी जब लेते हैं, तो देखिए कि वो जो देने वाला होता है, थोड़ा बहुत धनिया मिर्ची ऐसा कुछ भी अलग से अपना डाल देता है, लेकिन उसका वो पैसा नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जो बड़े बड़े शोरूम के जो मालिक होते हैं, और उसमें जो आप ख़रीदी करते हैं, तो वहाँ जो है तो एक एक चीज़ का आपको पैसा देना होता है, और उसका पैसा जो है तो उसमें जोड़ के लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छाइयों को दर्शाता है कि कौन कितना अच्छा है और कितना जीवन को किसी के समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोगों से रिश्ता निभाकर एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। आप किसी के साथ इतना अच्छा भी ना होइए, इतना फ़िक्र भी मत करिए कि आपको जगह हमेशा उसके लिए जो है तो आप उपलब्ध रहेंगे, तो आपका वो महत्व नहीं समझेगा, आपको इज्जत नहीं देगा। जब आप उसके साथ पल पल में जो है तो हमेशा बने रहेंगे, तो कहीं भी आपको जो है तो इज्जत नहीं देगा और आपको मजाक में लेगा। क्योंकि उसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और जिसके साथ जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, उसे वो जो महत्व नहीं देता है। इसलिए जो है तो आप हर जगह आप उपलब्ध ना रहा करें। जो भी व्यक्ति हैं वो सारी चीज़ों को मतलब अपने अंदर अच्छाई बनाए रखें, लेकिन आप जो है तो सारे लोगों के साथ कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं होना है। आपको अपने आत्मसम्मान और इज्जत को भी बचाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, झूठी महफिलों में जाने से बेहतर है सच्चे होकर अकेले वक्त बिताओ। लोग दिखावा करने के लिए जो है तो तरह तरह के पार्टियां करते हैं, दिखावा करते हैं, और बड़े बड़े पार्टियों में दिखावा करते हैं। हर एक प्रकार के जो
जो आडंबर की चीज़ें हैं वो करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से हमें जो है तो झूठे जो लोग हैं जिनके उनके बीच में रहना हमें नहीं चाहिए, और हमें अपने जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम एक जो है तो अच्छा इंसान बन सकें और अपना जीवन सफल हो सके। यहाँ पे अनमोल वचन है, अकड़ और घमंड एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही कर सकता है। ये अकड़ और घमंड बार बार आता है शब्द में। देखिए इसमें इतने ये बीमारी नहीं, एक प्रकार से ये मानसिक बीमारी नहीं है जिसका जो है तो इसमें आदमी को कहीं ना कहीं वो अपने आप आ जाता है। जब वो कुछ करने लगता है उसके अंदर कुछ पा लेता है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है तो वो अभिमान, वो अहंकार वो पालने लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इस पद में हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। ये सब सारी चीज़ें उसको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर जो है तो घमंड पाल रखता है। और जो इसकी ये जो कहा जाए इसका जो इलाज है वो समय के पास है, कुदरत के पास है, लोगों के पास नहीं है। इसको जो सुधारने वाला है वो सिर्फ भगवान है, और भगवान ही इसे सुधार सकता है, वो इंसान के सुधारने से नहीं सुधारने वाला है। तो समय का जो है तो फेर बहुत निराला होता है, इसको समझिए। और जो भी व्यक्ति इस तरीक़े से करता है, किसी के साथ अहंकार में जीता है, तो वो बहुत ही ये गलती है उसकी, और बहुत बड़ी गलती है। उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सभी के साथ विनम्रतापूर्वक पेश आएँ, और जो है तो सभी के साथ नम्र बनकर हमेशा जीने का अपने जीवन को प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शरीर से कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं मनुष्य के अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार और अच्छे संस्कार, यही जीवन की पूंजी है। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता है यदि उसके अंदर वो प्रेम, वो भाव, उसके शब्दों में मिठास नहीं है, उसके संस्कार ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो संस्कार अगर नहीं है तो वो व्यक्ति सुंदर होकर भी कोई महत्व उसका नहीं है। लेकिन जो अच्छा नहीं भी दिखता है लेकिन उसके अंदर वो प्रेम भाव है, वो अच्छे संस्कार हैं, उसका परिवेश ठीक है, उसकी वाणी ठीक है, तो और यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है इंसान का, जो उसे महान बनाती है। तो हमें इन बातों को समझना है, अपने जीवन में लागू करना है, और हमेशा जो है तो विनम्र होकर रहना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। जिस गांव में बारिश ना हो तो वहाँ की फसल खराब हो जाती है, और जिस घर में संस्कार ना हो वहाँ की नस्ल खराब हो जाती है। डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा बताने की, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बारिश नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएंगे, और घर में जो है तो संस्कार नहीं होंगे तो नस्ल खराब होंगे। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इसमें बता रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में समझना है, लागू करना है। जब हम खुद इस चीज़ से गुजरेंगे, अपने जीवन में इन बातों को लागू करेंगे, तभी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो हमारे परिवार है वो उसे पालन करेगा, और जो है तो अपने जीवन में फॉलो करेगा, लागू करेगा। क्योंकि ये सब जो होते हैं पारिवारिक स्थितियां भी बहुत कुछ निर्धारित करती हैं। इसलिए पहले खुद को सुधारना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। इन सारे बातों को अपने को देखना है। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। यदि आपको कोई नीचा दिखाता है तो वो समझ लीजिए कि वो अहंकारी व्यक्ति है, लेकिन जिसके अंदर संस्कार है वो दूसरों को जो है तो सम्मान देता है, बल्कि उसका जो है तो तिरस्कार नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपने जीवन में लागू करना है, और इसका जो है तो हमें पालन करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि विचारों का असर सबसे पहले खुद पर पड़ता है। तो ज़िंदगी में कभी हमें जो है तो किसी का बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर जो है तो हम पर पड़ता है। ये सारी चीज़ों को हमें समझना है, जानना है, और अपने जीवन में लागू करना है। जीवन एक चक्र है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। थोड़ी लेट से ज़रूर पाएगा, लेकिन 100% है उसको उसका परिणाम मिलेगा। कि ये प्रकृति का नियम है, और यही नियति का नियम है। भगवान ने यही तय कर रखा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी
अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, कुछ विचार आपको सही समझ में आ रहे हैं तो अपने जीवन में लागू करिए, अपने लोगों को भी बताइए, आप जिसे चाहते हैं उन लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर जो समझकर जो है तो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।